फ्रेंडली फाइट कह के जो नेता होते हैं वो जो गंभीर जो सवाल हो। बिल्कुल रितेश, इंटरनल क्लैश वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके पास वापस लौटूंगी। महागठबंधन में वीआईपी को 15 सीटें मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। महागठबंधन जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर खासा पेच फंसा हुआ नजर आया था, वीआईपी को 15 सीटें मिली है और इंटरनल क्लैश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैशाली में कांग्रेस अब आरजेडी से भिड़ने वाली है। झंझारपुर में सीपीआई वर्सेस वीआईपी हो चला है। ऐसे में अब आपस में ही कई उम्मीदवार भिड़ते हुए नजर आएंगे महागठबंधन में। वीआईपी को 15 सीटें मिली हैं रितेश। बिल्कुल, देखिए ये वीआईपी तो 60 सीट मांग रही थी, बाद में 30 सीट पे आ गई और अब मजबूरी में 15, और वो भी 15 क्योंकि ये सोर्सेज से ये हमारे पास खबर आई है कि 15 पर बात बनी है। 15 में 10 मिलेगा कि 5 मिलेगा ये भी अभी तय नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी ने पहले सुबह जो इनके नेता हैं उन लोगों को कहा कि भाई आप नॉमिनेशन कीजिए, कई जगह से इनके जो उम्मीदवार हैं आज जल्दी जल्दी में वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक ही नॉमिनेशन फाइल होगा और प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है, तो ये भी बड़ी चुनौती है। तो 15 सीटें कही जा रही हैं सोर्सेज के अनुसार, 10 से 12 पर इन्हें सिमटा दिया जाएगा और अब तो इन्हें 10-20 सीट दे दी जाएगी तो ये मान जाएंगे, क्योंकि इनके पास महागठबंधन ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। अगर ये सारी चीजें 2-4 दिन पहले हुई होती तो हो सकता है कि एनडीए में जाके 2-4 सीटों पर इनको एडजस्ट कर लेती है एनडीए, लेकिन वहां भी सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी थी। हालांकि मुकेश सहनी लगातार एनडीए के नेताओं के भी संपर्क में थे, ये जो हमारे पुख्ता फोर्सेज है उनका कहना है, लेकिन वहां बात नहीं बनी और अब इनकी मजबूरी हो चुकी है कि ये किसी भी सूरत में महागठबंधन के साथ रहें, उनका साथ दें, भले ही दिल से ना दें, लेकिन साथ रहने की अब मजबूरी हो चुकी है। 15 सीटें कही जा रही हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि 10 से 12 महीने निपटा देने की कोशिश है, क्योंकि मैक्सिमम जगह कांग्रेस ने अपने सिंबल जो है वो बांट दिए हैं। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, आरजेडी ने भी बांट दिया है, उसके ज्यादातर नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब लेफ्ट पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशियों को कह दिया है कि आप फील्ड में घूमिए। तो अब बचे मुकेश सहनी, तो इन्हें जो दिया जाएगा, जो झुंझुना दिया जाएगा, उसी झुंझुना को ये बजाएंगे। लेकिन ये बात सही है, इनके कार्यकर्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाराजगी तो रहेगी, संतुष्ट तो नहीं होंगे रितेश। इसी बीच हमने देखा कि शुरुआत में सीट शेयरिंग को लेकर खासा पेच फंसा हुआ नजर आया था। अभी तो सीएम के फेस का भी अनाउंसमेंट होना है, उसमें ना जाने क्या कुछ देखने को मिलेगा। अरे अभी तो सबसे पहले बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग पर कोई गाड़ी जो है वो अटकी है गड्ढे में, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो आप जब चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, आपका उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार जा रहा है चुनाव लड़ने, आप उसे बीच रास्ते बुला ले रहे हैं और फिर आप उसको कह रहे हैं कि आप अपना। बिल्कुल रितेश, आपके पास वापस लौटूंगी सीएम चेहरे की हम